सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु में सभी को नमस्कार। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का, इसलिए करुणा भी। वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना की किताब 15 में 16 वचन कहता है, जॉन 15:16 कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। क्या किया? मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु बता रहे हैं कि तुम साधारण नहीं हो। जिसे परमेश्वर चुनता है वो साधारण लोग होते हैं नहीं ना। तो प्रभु यीशु यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं, हमारी पहचान बता रहे हैं कि मैंने तुमको चुना है। तुम साधारण व्यक्ति, साधारण लोग नहीं हो। परमेश्वर के प्रिय हो, अपनी पहचान को भूले नहीं, ये हम याद रखें, है ना। प्रभु यीशु ने हमें चुना है, ये हमें ध्यान में रखना है कि हम साधारण लोग नहीं हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। ये बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है ना। और चुना इसलिए है कि हमें परमेश्वर स्ट्रांग बनाए, मजबूत करे, ताकि हम निर्बलों को संभालना जाने। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना, परमेश्वर ने क्यों चुना है? ताकि हमें क्या बनाए? स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए। क्यों स्ट्रांग बनाए, क्यों मजबूत बनाए हमें? ताकि हम निर्बलों को संभालना जाने। हालेलुया। क्या आज हम स्वयं को पहचान रहे हैं, या जो लोग हमारे बारे में कहते हैं वही हम स्वयं को समझने लगते हैं? है ना। अपने आप से प्रश्न करके देखना है, क्या हम स्वयं को पहचान रहे हैं, या जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं हम अपने आप को वही मानने लगते हैं? कोई बोलता पगले हैं तो हम मानने लगते हैं पगले, है ना। कोई मानने लगता है कि तुम गरीब हो और गरीब रहोगे, तो हम ये मानने लगते हैं हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, है ना। कोई आपको बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो हम ये मानने सुन के, दूसरों की सुन के मानने लगते हैं कि हाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। कोई बोल रहा है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम ये मान के चलें कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे हम मानने लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुम क्या हो? चुने हुए हो। तुम चुने हुए हो, तुम महत्वपूर्ण हो। तुम अपने आप को क्या करो? पहचानो। तुम परमेश्वर के क्या हो? प्रिय हो, है ना। और लोगों को हमारी पहचान बनाने नहीं देना है। लोगों को हमारी पहचान बनाने नहीं देना है। हमारे जीवन को देखकर हमारी पहचान संसार के पास होनी चाहिए। हमारे जीवन को देखकर, हमारी भली बातों को देखकर हमारी पहचान, हालेलुया, हमारे जीवन को देख के, हमें देखकर, हमारे कार्यकलापों को हमारे जीवन के अंदर देखकर हमारी पहचान लोगों के सामने होनी चाहिए। लोग हमको पहचाने कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हम हैं, है ना। हमारे जीवन जीने का तरीका राजा बेटे और राजा के बेटे और बेटियों के जैसा होना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है पवित्र शास्त्र पढ़िए, है ना। क्यों? हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? राजा के बेटे और बेटियों के समान हमारा जीवन हमें जीना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है क्या पढ़ो? पवित्र शास्त्र पढ़ो। पवित्र शास्त्र जब पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यीशु राजा है, हम उसकी प्रजाएं, हम उसके परमपिता परमात्मा के बेटे और बेटियां हैं। हाँ, तो हमें राजा और राजा के बेटे और बेटियों की तरह जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन जीना चाहिए, है ना। और प्रभु यीशु ने हमें चुना ही नहीं, साथ में कैसे हमें उसके साथ चलना है ये भी बताया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें केवल चुना ही नहीं, बल्कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे उसके साथ चलना है ये भी बताया है, और करके भी दिखाया है कि कैसे परमेश्वर के साथ चला जा सकता है उसकी पहचान में। हालेलुया, है ना। तो हम वचन के द्वारा, हम बहुत सारे वचन में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु बोलते हैं क्या? मेरे पीछे आ, है ना। जब कोई व्यक्ति कुछ कर दिखाता है तभी वो कहता है ना कि जो जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो, है ना। जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। तो वैसे ही प्रभु ने, पिता परमेश्वर के साथ हमें कैसे जीवन जीना है प्रभु ने जीकर हमें दिखाया कि हम भी वैसा जीवन जिए, है ना। धार्मिकता, हम वचन को देख सकते हैं कि धार्मिकता उसके आगे आगे चलेगी और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगी। हालेलुया। ये भजन संहिता में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता उसके आगे आगे चलेगी और उसके, यानी कि उसके मतलब यीशु के पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगी, है ना। क्यों?
प्रभु ने उन पद चिन्हों पर चलकर हमें दिखाया है, पद चिन्हों पर चलकर दिखाया है, इसीलिए वो कहता है कि अब जैसे पद चिन्ह है मेरे पैरों के निशान के ऊपर ही अपने पैर रखकर तुम आगे की तरफ बढ़ते हुए आओ, आगे की तरफ देखो। हालेलुया, है ना। वचन कहता है उसकी धार्मिकता हमारे आगे आगे चलेगी और उसके पद चिन्ह जिस मार्ग पर यीशु चला उसी की तरह हम चल पा रहे हैं क्या, ये देखना है। हालेलुया। उसने तो कहा मेरी तरह चलो, लेकिन उसकी तरह हम चल पा रहे हैं क्या, ये हमें देखना है। हालेलुया, है ना। या हम ईश्वर की दी गई स्वतंत्रता, उसके दिए गए समय को अपने निजी स्वार्थ की बातों में तो नहीं गवा रहे हैं, खुद को जांच लेना है। क्या हम उसके पीछे जैसे प्रभु ने कहा वैसे हम चल पा रहे हैं, या परमेश्वर की दिए, प्रभु यीशु ने क्या बोला, जैसे मनुष्य का पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र है ना। तो परमेश्वर की दी हुई स्वतंत्रता को, परमेश्वर के दिए गए समय को, क्या हम उसके साथ उसके जीवन में जीने में, उसकी तरह जीवन में हम बिता रहे हैं, क्या हम उस समय को और उस स्वतंत्रता को गवा रहे हैं, ये हमें खुद को जांच लेना है। हालेलुया, है ना। और इससे पहले कि देर हो जाए, खुद को जांच लें इससे पहले कि क्या होना हो जाए, देर ना हो जाए। हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता किताब 50 में 3, साम 50 वर्स 3, हमारा परमेश्वर आएगा चुप ना रहेगा। क्या बोल रहा है वचन, हमारा परमेश्वर आएगा। पड़ोसी को बोलो, हमारा प्रभु आएगा, है ना। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा, अग्नि उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, भयंकर आंधी उसके चारों ओर चलेगी। समझ में आ रहा है, हमारा परमेश्वर आएगा और अग्नि उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। क्या बोल रहा है वचन, अग्नि उसके आगे आगे क्या करती जाएगी, भस्म करती जाएगी। यदि हम परमेश्वर के प्यार को ही देखते आए हैं तो उसके दूसरे रूप को भी समझ लेना जरूरी हो जाता है। वो केवल प्यार का सागर ही नहीं, भस्म करने वाली आग भी है, ये ध्यान में रखना है। वो केवल प्यार का सागर ही नहीं, हम यही गाते हैं तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। वो प्यार का सागर, दया का सागर है, लेकिन उसके दूसरे रूप को भी पहचान लेना। वो क्या बोलता है, हमारा परमेश्वर आएगा चुप न रहेगा, अग्नि उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और भयंकर आंधी उसके चारों ओर चलेगी। सोचो, खाली दया का हम परमेश्वर के दिए हुए वक्त को, परमेश्वर के दिए हुई स्वतंत्रता को अगर हम यूं ही इस्तेमाल गंवाते रहे, यूं ही चलते रहे, तो एक दिन परमेश्वर आएगा और वो वचन कहता है वह चुप ना रहेगा। प्रभु क्या नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा। तो परमेश्वर की दया को हमने देखा है, तो उसके दूसरे रूप को भी हम पहचान लें कि वो भस्म करने वाली आग है, आंधी है जो उड़ाकर ले जाएगी। हालेलुया, ये ध्यान में रख लेना है ना। यदि हमारे परमेश्वर के प्यार को ही हम देखते हैं तो उसके दूसरे रूप को भी समझ लेना जरूरी हो जाता है। वो केवल प्यार का सागर ही नहीं, भस्म करने वाली आग भी है, और उसमें भयंकर होने में भी, उसके भयंकर समय में खड़े रह पाएंगे क्या। हालेलुया, उस भस्म करने वाली आग, उस भयंकर आंधी के सामने हम खड़े हो पाएंगे, खड़े होने वाली स्थिति में हम आ रहे हैं क्या, है क्या। क्योंकि उसने हमें चुना इसीलिए है और हमें मजबूत वो इसलिए बना रहा है कि जो भस्म करने वाली जब वो आग आए, भयंकर आंधी जब आए, तो उसके सामने हम खड़े रह सकें, क्योंकि उसके चुने हुए ही खड़े रहेंगे ना उसके सामने। चुना इसलिए मजबूत उसने, इसलिए उसकी दी गई स्वतंत्रता को, उसके दिए गए समय को, जैसे यीशु चला वैसे चलकर हमें अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करनी है। हालेलुया। और यह भी हमें ध्यान में रख लेना है कि वो भस्म करने वाली आग है और उसमें उसके भयंकर होने में भी समय नहीं लगता। प्यार का सागर भी है और उसके भयंकर होने में भी समय नहीं लगता है। ये भी हमें ध्यान में रख लेना है और खुद को देख लेना जरूरी है कि हम चुने हुए हैं, साधारण लोग नहीं। हालेलुया, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा भैया।
थैंक यू लॉर्ड। उसे देखकर हम भी उसके पीछे पीछे चल सकेंगे। अगर हम उसकी ओर देखेंगे ना तो हम उस यीशु के पीछे पीछे चल सकेंगे, हम भी उसके पीछे पीछे चल सकेंगे। उसकी धार्मिकता का अर्थ है किसी के स्वभाव में चलने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हमने पहले क्या देखा वचन के अंदर कि धार्मिकता उसके आगे आगे चलेगी। धार्मिकता क्या करेगी? उसके आगे आगे चलेगी। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि धार्मिकता का अर्थ है उसके स्वभाव में चलने के लिए कहा जा रहा है। धार्मिकता उसके आगे आगे चलेगी। तो जब हम परमेश्वर के स्वभाव में उसके साथ साथ चलेंगे तो उसकी धार्मिकता, उसका स्वभाव हमारे साथ साथ चलेगा। और उसके स्वभाव में हमें उसके साथ साथ चलना है। अपने स्वभाव में हम उसके साथ साथ नहीं चल पाएंगे, लेकिन उसकी धार्मिकता, उसके स्वभाव को लेकर, क्योंकि उसने हमें चुना है, चुनकर उसने क्या दिया? अपनी धार्मिकता, अपना स्वभाव दिया है। तो उसके स्वभाव में उसके साथ साथ हमें लगातार चलना है। हालेलुया, है ना? उसी के स्वभाव में चलने के लिए हमसे कहा जा रहा है। अगला वचन हम देखते हैं भजन संहिता 50 में 5, साम 50 वर्स 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी है। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? मेरे भक्तों को क्या करो? मेरे सामने क्या करो? खड़ा करो। मेरे भक्तों को मेरे सामने खड़ा करो। ध्यान देना इस बात पे। प्रभु यीशु का वचन क्या बोला है? परमेश्वर का वचन क्या बोला है भजन संहिता के अंदर? कि मेरे भक्तों को मेरे पास क्या करो? इकट्ठा करो। हो रहे हैं क्या इकट्ठे? बोलो, हमें देख लेना है। जिनको आप प्रभु के बारे में, जब प्रार्थना में आप आ रहे होते हो, आने से पहले जिनको बोलकर आते हो कि आप प्रार्थना में आना, और वो लोग उस कहते हैं हम आ रहे हैं और आते नहीं हैं, तो प्रभु उन लोगों को क्या बोल रहा है? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। क्या करो? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी। मेरे साथ क्या करी है? वाचा बांधी है। बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी है। और यहां परमेश्वर कह रहे हैं मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। हम कह देते हैं कि परमेश्वर आपके साथ तो चलेंगे, लेकिन जो वाचा हमने परमेश्वर के साथ बांधी है, कही है, उसके अनुसार क्या हम चल रहे हैं या चल पा रहे हैं? देख लीजिएगा। हमने भी परमेश्वर से क्या कहा? परमेश्वर हम आपके साथ चलेंगे। परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि नहीं बांधी? परमेश्वर को हमने वाचा यानी कि वचन दिया कि नहीं दिया? परमेश्वर से हमने अपने शब्द कहे कि नहीं कहे कि परमेश्वर हम आपके साथ चलेंगे, प्रभु हम आपके साथ चलेंगे? ये वाचा हुई कि नहीं? वाचा मतलब बात, शब्द बोला जो हमने परमेश्वर को। क्या हमने परमेश्वर से क्या बोला? परमेश्वर हम आपके साथ साथ चलेंगे, आपने हमें चुना है, हम आपके साथ चलेंगे। ये हमने परमेश्वर से वाचा बांधी हुई है। हम हर हफ्ते की प्रार्थना में हम आएंगे, ये परमेश्वर से हमारी वाचा है। हम क्या बोलते हैं? हम हर प्रार्थना के दिन, हर साप्ताहिक प्रार्थना के दिन हम आएंगे बोलते हैं। तो क्या हम उस वाचा को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। वो कहता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। हम कह देते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चलेंगे, लेकिन जो वाचा हमने परमेश्वर के साथ बांधी या कही है, उसके अनुसार क्या हम चल रहे हैं या चल पा रहे हैं? आज अपने आप को हमें देखने का समय है। कहीं हम अपना बिखरा हुआ जीवन तो नहीं जी रहे हैं, ये देख लेना। कहीं हम अपना बिखरा हुआ जीवन, तो प्रभु क्या बोल रहा है? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। इकट्ठा किनको करना पड़ता है? इकट्ठा किस चीज को करना पड़ता है? जो बिखरी हुई होती है। इकट्ठा किसको करना पड़ता है? बोलो जो बिखरा हुआ हो। तो यहां पे प्रभु इकट्ठा करने को बोल रहा है। इकट्ठे हो जाओ नहीं बोल रहा है, इकट्ठे करना नहीं बोल रहा है, इकट्ठा करो। इकट्ठा उसको किया जाता है जो बिखरा होता है। प्रभु ने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद में भी बिखर गए। प्रभु कह रहे हैं उनको तुम क्या करो? इकट्ठा करो, क्योंकि उन्होंने बलिदान चढ़ाया है मुझे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर आपके साथ चलूंगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हम बोलते हैं ना परमेश्वर को, प्रभु आपने, मैं तो प्रभु के साथ हमेशा चलूंगा। तो उन्होंने हमने क्या बांधी है? परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है। क्या उस वाचा के अनुसार हम चल रहे हैं? हालेलुया। ध्यान रख लेना है। क्या अपने चुने जाने के बाद हमने जीवन की बातों को
इकट्ठा करके आगे की तरफ हम आ रहे हैं, जीवन की बातों को। हालेलुया। क्या अपने चुने जाने के बाद अपने जीवन की बातों को इकट्ठा करके उसके सामने हम आ पा रहे हैं? हालेलुया। आ पा रहे हैं या नहीं, ये देखना है। इसलिए समय समय पर खुद को और अपने आचरण को देख लेना चाहिए। समय समय पे खुद को और अपने आचरण को देख लेना चाहिए कि मैंने कहा, जो परमेश्वर से कहा, जैसा मैंने परमेश्वर से कहा, क्या वैसा मैं परमेश्वर के साथ कर रहा हूं, परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, चल पा रहा हूं? क्योंकि उसने तो मुझे चुना है, उसने मुझे चुना है और मुझे चुनकर बताया है कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। वो मुझसे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जब हमने कहा परमेश्वर हम भी आपसे प्यार करते हैं, तो वो कहता है कि उन्होंने मुझसे वाचा बांधी है, उनको इकट्ठा करो। जिन्होंने कहा परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, जिन लोगों ने मेरे वचन मेरे साथ चलने के लिए कहा कि प्रभु हम जीवन भर आपके साथ चलेंगे, उन लोगों को क्या करो? इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिखर गए हैं लोग। हालेलुया। हम अगला वचन देखते हैं, भजन संहिता किताब 4:4, साम 4:4। क्योंकि तू तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता हो, तुझ में कोई बुराई नहीं रह सकती। वचन क्या बोल रहा है? कि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता को सह सके। हालेलुया। वो कहते हैं क्योंकि तू तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता हो, तुझ में कोई बुराई रह नहीं सकती। ध्यान देना वचन पे, है ना। यदि परमेश्वर को जो आदर समय देना चाहिए यदि हम नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारी दुष्टता ही है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को जो समय देना चाहिए, जो आदर परमेश्वर को हमें देना चाहिए, और अगर हम नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? दुष्टता ही है ना। बोलो बोलो, क्या है? हमारी दुष्टता ही है। अगर हम समय नहीं दे रहे परमेश्वर को, तो ये हमारी क्या है ना। जो आदर देना चाहिए परमेश्वर को अगर हम नहीं दे रहे, तो हमारी क्या है? ये दुष्टता है ना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, यदि परमेश्वर को जो आदर समय देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारी दुष्टता है। प्रभु से अपना काम तो निकाल लिया और उन्हें आदर नहीं मिल रहा है। समय अपनी मस्ती में हम मगन हैं। जब हमने प्रभु के पास आए, प्रभु से मीठी मीठी बातें की, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने हमारा काम किया, परमेश्वर से हमने अपना काम निकाला, और काम का होने के बाद में हम स्वस्थ हो गए, हमारा काम हो गया, तो हम अपनी मस्ती में आ गए। किस में आ गए? मस्ती में आ गए। और मस्ती में आ गए तो परमेश्वर की स्वतंत्रता का, परमेश्वर के समय का, परमेश्वर का आदर नहीं किया। हालेलुया, है ना। और अपनी मस्ती में आ गए और प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रभु से हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमने प्रभु से मीठी बातें करके, प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु की मदद लेके अपना काम तो निकाल लिया, और उसके बाद में हम प्रभु के लिए की तरफ हम ना जैसे चलना चाहिए ना चल रहे हैं, ना जैसे प्रार्थना करनी चाहिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ना जैसे उसके साथ रहना चाहिए हम वैसे वफादारी के साथ चल रहे हैं, ना हम उसके स्वभाव को अपनाकर उसके साथ इकट्ठे हो रहे हैं समय पे। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? क्योंकि तू है तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है, तो इसमें कोई बुराई रह नहीं सकती। हालेलुया। क्या कहेंगे इसे बताइए? प्रभु से काम निकाल लिया और उन्हें आदर नहीं मिल रहा, समय पर हम अपनी मस्ती में मगन हैं और प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इसे? प्रभु इससे प्रसन्न होगा? बोलो, प्रभु प्रसन्न होगा? प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि तू तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता हो। तो अगर हम दुष्टता कर रहे हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होगा क्या? बोलो। हाँ, हम अपना काम निकालते हैं, हमारी जरूरत पूरी प्रभु करता है कि नहीं करता? बोलो, मदद करता है कि नहीं करता? लेकिन उसके बाद में ना हम उसको आदर ना समय दें, ना उसकी स्वतंत्रता का हम सही उसके स्वभाव में चलें, ना उसकी स्वतंत्रता को हम बिल्कुल वेस्ट कर दें, उसके समय को हम वेस्ट कर दें, तो वो प्रसन्न होगा? हैं? एक दिन ऐसी जगह अटकते हैं, याद रखिएगा, याद रखना है। जो लोग अपना काम निकालते हैं फिर प्रभु को भूल जाते हैं, फिर कोई काम हुआ तो फिर याद करते हैं, किसी और
और किसी किसी बातों में अपने बातों में प्रभु को अपना काम निकालने के बाद में हम प्रभु को भूल जाते हैं। होता है नहीं होता है ना? याद रखना है कि जो लोग अपना काम निकालते हैं फिर प्रभु को भूल जाते हैं, फिर कोई काम हुआ फिर याद करते हैं और मीठी मीठी बातें प्रभु को कहने लगते हैं। एक दिन ऐसी जगह अटकते हैं जहां फिर निकलना असंभव हो जाता है। आप समझ रहे हो ऐसा? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, ऐसी जीवन हम जी रहे होते हैं परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर हमारी मदद कर रहा होता है, सहायता कर रहा होता है, मैं देख रहा हूं, लेकिन अपनी दुष्टता को हम नहीं छोड़ते, तो एक दिन ऐसी जगह जाके अटकते हैं जहां से निकलना असंभव हो जाता है। और प्रभु को भी पुकारोगे तो प्रभु भी कहेगा, जब उस समय जब प्रभु को पुकारा जाएगा तो प्रभु भी कहेगा, अपनी मर्जी पे चला था ना, अपने हिसाब से चला था, तो अब चल, अपनी मस्ती में था ना तू, मैं तो हमेशा तेरा साथ देता था, मैं तो हमेशा तेरी लेकिन जब हम अपना काम निकाल के अपनी चीजें करने के बाद में हम प्रभु को जो आदर देना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, जो समय देना चाहिए, हम नहीं दे रहे। हालेलुया। और कि फिर क्या होता है, जीवन भर रोना ही रोना हो जाता है आदमी का। क्या हो जाता है? जीवन भर, बोलो क्या हो जाता है? रोना ही रोना, है ना? और प्रभु चुपचाप देखता है। फिर जब पुकार दे ना, और उस समय हम क्या कहने लगते हैं, प्रभु परमेश्वर तू चुप ना रहे, प्रभु तू बात कर, प्रभु तू दया कर, प्रभु तू कृपा कर। प्रभु उस समय सुनता भी है तो चुप रहता है। बोले अपनी मर्जी पे चले हो ना, अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे ना, मैंने तुम्हें चुना था, तुम जानते थे ना, लेकिन अपने हिसाब से जी रहे थे तुम। हालेलुया। और उसे हम क्या कहते हैं, लोग कहते हैं हे परमात्मा, हे ईश्वर चुप ना रहे, प्रभु शांत ना रहे, है ना? ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता, वो फिर भी दया कर देता है। और क्यों कर देता है? क्योंकि हम उस वक्त भी हम उसको पुकार रहे होते हैं, फिर वो हमारी दुष्टता के बाद भी हम पर दया कर देता है। हालेलुया। और जिंदगी भर हमें बार बार ऐसे रोना पड़े और परमेश्वर के सामने बार बार हमें ऐसे गिड़गिड़ाना पड़े, ऐसी नौबत ही क्यों आने हम दें? बोलो, ऐसी नौबत ही हम क्यों आने दें कि हमें बार बार परमेश्वर के सामने जाकर रोना पड़े या गिड़गिड़ाना पड़े? ऐसी नौबत ही क्यों आने दी जाए? बोलो, देनी चाहिए कि ऐसी नौबत? परमेश्वर के सामने आके हमें बार बार गिड़गिड़ाना पड़े, बार बार रोना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। हालेलुया, है ना? प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15:16 के अंदर, जॉन 15:16 को कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। और हम प्रभु को, जब प्रभु ने हमें चुना है और हम ही प्रभु को चूना लगा रहे होते हैं, है ना? प्रभु ने चुना और प्रभु को ही चूना लगा रहे। हालेलुया, है ना? और लोग प्रभु ने चुना, प्रभु को चूना लगाने में लगे हैं। याद रखना है, वो जब बताने सिखाने पर आता है तो अच्छे की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। जब प्रभु सिखाने और बताने पे आता है ना, तो अच्छे की क्या हो जाती है? सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है उस वक्त, है ना? जब उंगली कटती भी है ना, तो उसमें से खून भी बाहर नहीं निकलता है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जब वो सिखाने समझाने के ऊपर आता है। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसी नौबत ही आने क्यों दो कि परमेश्वर को हमें बार बार सिखाना पड़े, बार बार हमें बताना पड़े। ऐसी नौबत ही हम आने क्यों दें? क्यों गिड़गिड़ाएं उसके आगे जाके? वो तो कहता है कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे चुने हो, तो उसके स्वभाव में चल के, उसके साथ चल के, जैसे हमें जीवन उसकी महिमा के लिए जीवन जीना चाहिए, उसके साथ चल के अपना आनंदमय जीवन जिए कि नहीं जिए। लेकिन हम अपनी मर्जी पे जीना शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के हम प्रिय हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है और हमारा एक विशेष स्थान है परमेश्वर के यहाँ। हाँ या ना? विशेष स्थान है। अपने आप को पहचानिए। हम रोने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ आनंद मनाने के लिए हमें बुलाया गया है। आमीन, है ना? और फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब प्रभु बताने सिखाने पर आता है तो अच्छे की सिट्टी पिट्टी गुम जाती है। पुराने नियम की किताब में अय्यूब को याद कर लीजिए, है ना? पुराने नियम की जो किताब है उसमें अय्यूब के जीवन को देखकर
याद कर लीजिए। बहुत कुछ हुआ वहां, बाद में प्रभु ने उसको आशीषित भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जब प्रभु परखने, देखने, चेक करने पे आ जाता है तो अच्छे अच्छे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आंख जल रही होती है लेकिन धुआं दिखाई नहीं दे रहा होता है। और प्रभु ने सिर्फ और जब अय्यूब के साथ हुआ ना, है ना, तो प्रभु ने उसे सिर्फ इस धरती के ऊपर हेलो हेलो टेस्टिंग ही करके दिखाया था। खाली जो हुआ था वो सिर्फ कितना क्या था, हेलो हेलो टेस्टिंग। इतने में हेलो हेलो टेस्टिंग के अंदर सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हालेलुया। यहां पर प्रभु सिर्फ उसको परख रहा था, परखने में ही इस धरती के ऊपर, ध्यान दीजिए, इस धरती पर प्रभु परख रहा था तो ही उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब कुछ निबट गया। बाद में प्रभु ने उसको आशीष किया था। लेकिन जब इस प्रभु जब इस धरती के ऊपर, इस चीज को ध्यान में रख लेना है, प्रभु जब इस धरती के ऊपर परखता है तो व्यक्ति की ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जब शरीर छोड़ने के बाद में जब वहां पर जाएंगे तो फिर क्या होने वाला है, अगर यहां पर सही नहीं हुए तो। यहां पे तो दोबारा आशीषित कर दिया गया अय्यूब को, लेकिन शरीर छोड़कर ऐसे ही चले गए। प्रभु ने चुना और प्रभु को चुना लगाते लगाते चले गए। तो वहां पर तो क्या होने वाला है, सोचो, शरीर छोड़ के जाने के बाद में वहां तो दोबारा आशीष है ही नहीं ना फिर। हालेलुया, है ना। पुराने नियम की किताब को अय्यूब को याद करना है। प्रभु ने सिर्फ इस धरती पर ही उसके साथ क्या की थी, हेलो हेलो टेस्टिंग। आपको भी चाहिए क्या हेलो हेलो टेस्टिंग? हाँ, प्रभु को कभी मत बोलना मुझे सिखा, है ना। वो जब सिखाने पे आएगा अच्छे से सिखाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही सिखा दिया है, कर कर दिखा दिया है। और उसके बाद में कहा है अब तुझे सिर्फ विश्वास कर कर चलना है। और हम बार बार बोलते हैं प्रभु, लोग मालूम है कई बार प्रभु को बोला जाता है ना कि प्रभु तोड़ता है ना, तो लोग बड़े जल्दी बोलते हैं आमीन, है ना। तोड़ता है तो बनाता है, तो ये नहीं पता जब टूटता है तो फिर क्या होता है, जब तोड़ता है तो फिर मालूम देता है। हालेलुया। मैं एक विचार कर रहा था, एक चीज सोच रहा था, तो किसी संत की वाणी के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, किसी संत के द्वारा मुझसे परमेश्वर ने उस विषय में बात की कि एक व्यक्ति था। मैं किसी मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मूर्ति पूजा के विषय में आपसे नहीं कह रहा हूं कि किसी के पास क्रॉस के आगे जाकर कैंडल जलाओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूजा करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति लेकर कि उसने कहा, वो भक्ति कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो एक व्यक्ति उस व्यक्ति को लेकर गया, एक जहां परमेश्वर की मूर्त बनी हुई थी, क्रॉस बना होता, उस जगह लेकर गया। और वहां जाने के बाद उसने बोला तुम देख रहे हो इसको, मूर्त को, है ना। बोले हाँ देख रहा हूं। बोले किससे बनी है? बोले संगमरमर से बनी है। और बोले नीचे, इसके नीचे क्या है? बोले ये भी संगमरमर ही है। बोले नीचे जो संगमरमर है वो पैरों के नीचे, और ऊपर जो संगमरमर है उसको पूजा जा रहा है। जानते हो क्यों? बोले क्यों? बोले इसलिए, बोले उसे बहुत तोड़ा गया लेकिन वो टूटा नहीं, इसलिए वो पूजा जा रहा है। हालेलुया। जब प्रभु बनाता है तो थोड़ा तोड़ता है, अगर हम टूट गए तो उसके जैसे नहीं बन पाएंगे। प्रभु को तोड़ा गया क्रूस के ऊपर, लेकिन वो टूटा नहीं। देह को तोड़ा गया लेकिन वो टूटा नहीं, उसकी भक्ति नहीं टूटी, उसका प्रेम नहीं टूटा। हालेलुया। उसने उस जो क्रॉस बनाया गया, उस क्रॉस को लोग पूछ रहे थे क्यों? उस मूर्ति को क्यों पूज रहे थे लोग? इसलिए पूज रहे थे क्योंकि उसने बहुत चोटें सही, लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं।
वो भी संगमरमर था, और जो नीचे जिसके ऊपर पैर रखकर लोग आ रहे थे वो भी संगमरमर था। उसको तराशा गया तो वो टूटा, इसलिए उसको जमीन पर लगाया गया, और वो पत्थर टूटा नहीं, चोट खाने के बाद में भी टूटा नहीं, इसलिए पूजा के लायक बन गया। उस पत्थर के आगे लोग सर झुकाने लगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की भली बातों के ऊपर चलना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की भली बातों के साथ चलना। कुछ भी हो जाए, कोई भी स्थिति हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन टूटना नहीं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, वो तराशेगा समय समय पे, लेकिन टूटना नहीं। अगर टूटेंगे तो प्रभु के जैसा जीवन नहीं जी पाएंगे। हम इस वचन को पूर्ण करते हैं, यूहन्ना की किताब 15 में 16, जॉन 15:16, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके चुने जाने को हम ध्यान दें, और हम जान लें कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो उसके स्वभाव में चलें, उसके जीवन में चलें। खाली परमेश्वर का इस्तेमाल करके हम साइड में ना हट जाएं, बल्कि परमेश्वर का ने जो जीवन उसके साथ चलने के लिए हमें चुना है अनंत काल के तक के लिए, उस जीवन में हम चलें। आमीन। खुश रहिए, आनंदित रहिए, और अपने अपनों का ख्याल रखिए। सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, जो आपसे बेस्ट हो सकता है वो करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।